सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। संसद में गूंजा इस्तीफे 2 का नारा। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। मीटिंग में पेपर लीक पर कानून लाने पर चर्चा। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन। सड़क पर लाखों की संख्या में उतरे छात्र। प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते आज भी मेट्रो स्टेशन बंद था। जीएमआरसी ने बंद किए 18 मेट्रो स्टेशन। अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी करेंगे बैठक। मीटिंग में कई आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। यात्रा को लेकर दिए जाएंगे कई दिशा निर्देश। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेपर लीक कानून संशोधन पर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक कानून में संशोधन पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। 10 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माना होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक संशोधन बिल पर मोदी कैबिनेट में मुहर लगी है। 10 साल तक जेल और साथ ही 7 करोड़ों का जुर्माना लगेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने पेपर लीक संशोधन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। सरकार शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग में विधेयक के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देगी। साथ ही साथ जल्द संसद से पारित कराने की तैयारी में है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक पर मुहर लगी है। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल लाने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की योजना बना रही है। और इसके साथ ही नए प्रावधानों के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाएगी और दोषियों के लिए जेल की अवधि व आर्थिक दंड दोनों का बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही संशोधन विधेयक को संसद में सोमवार को पेश कर जल्द से जल्द पारित कराया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सरकार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। और आज यानी शुक्रवार दोपहर को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी और जल्द ही इसे पारित किया जाएगा। 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। तो नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरना प्रदर्शन के बीच पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए नए बिल लाने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। और ऐसे में आपको बताते चले, सरकार का ये बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की योजना बना रही है। नए प्रावधानों के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की भी स्थापना की जाएगी और दोषियों के लिए जेल की अवधि और आर्थिक दंड दोनों को बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक कानून में संशोधन पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट की बैठक में ये मुहर लगी है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
जहां पेपर लीक मामले में सरकार लगातार सख्त होती हुई नजर आ रही है और इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में कई बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां पेपर लीक कानून में संशोधन पर मुहर, कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है, जहां 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए अब कड़े और बड़े प्रावधान करने की जरूरत एक तरह से कहे तो देखिए आ गई थी और अब सरकार भी सख्त होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब इस बिल पर मुहर लगी है, जल्द से जल्द इसे पारित कराया जाएगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है छात्रों की अब तक? बिल्कुल, इस बिल की अगर बात करें, इस बिल पर कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और अगले सप्ताह संभावना एक सोमवार को जब सदन कार्रवाई पुनः शुरू होगी तो सरकार इस बिल को जो संसद में पेश करेगी। और जिस तरह से कल देर रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करके अपील की थी कि सरकार नकल विरोधी कानून के खिलाफ बिल्कुल एक सख्त कानून लेकर आएगी, और उसी क्रम में उन्होंने कहा था कल जब कैबिनेट की बैठक होगी इस पर हम एक कैबिनेट के प्रस्ताव पेश करेंगे। और उसी क्रम में आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश हुआ। हालांकि अभी पूरी जानकारी कैबिनेट की बैठक की अभी नहीं है, चूंकि कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक को लेकर जो है सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव राष्ट्रीय मीडिया के जो नेशनल मीडिया सेंटर ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिली उसमें यह है कुछ कड़े प्रावधान सरकार नकल विरोधी कानून करेगी। जिस तरह से आपने बताया कि 10 साल की सजा या 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ये जुर्माना 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हो सकता है। सजा के रूप में 10 साल की जो कड़ी सजा होगी। तो कुल मिलाकर अभी कुछ देर बाद जब सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जब प्रेस वार्ता करके कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग में पूरी जानकारी देंगे, तब तक ये इंतजार करना होगा। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिली, जिस तरह से आपने बताया है, उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो है नगद मतलब जुर्माने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर जिस छात्रों की यह मांग थी कि नकल को लेकर जो कड़े कानून बने, उस दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की, उसमें ये जो है तमाम प्रावधानों पर जो है कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। बिल्कुल, देखिए स्नेह कमल, ये पहली बार नहीं था कि कोई पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की रही हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पेपर लीक होने के बाद भी कई बार ऐसे सख्त कदम उठाए गए। क्या लगता है इस बिल के पारित होने के बाद नकल पर इस तरह से एक तरह से कहे शिकंजा कसा जाएगा या फिर से इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? किस तरह से इसे कानून को कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब जिस तरह का जो प्रावधान सरकार ने कहा कि कड़े प्रावधान होंगे, निश्चित रूप से नकल जो कराते हैं, जिस तरह के जो से गोरखधंधे में लगे हुए लोग हैं, नकल माफिया है, तो उनमें बिल्कुल एक डर का माहौल बनेगा। और हम ये अभी नहीं कि जब तक कानून लागू न हो, जब तक कड़ाई सख्ती से पालन न हो, तब तक अभी कहना ये बेमानी होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सरकार के इस कड़े कानून से कहीं न कहीं एक सख्त संदेश जाएगा। लोग जो है इस तरह की हरकतें करने से पहले जरूर एक बार सोचेंगे। बिल्कुल, स्नेह कमल, क्या लगता है कि जब इस बिल को सदन में पेश किया जाएगा तो क्या एक तरह से कहें तो विपक्ष भी इस बिल पर अपनी मुहर लगाएगा? विपक्ष क्या इसके पक्ष में बात करेगा और साथ ही साथ या फिर संशोधन की मांग करेगा? अब सरकार जब पूरा मसौदा लेकर आएगी संसद में, जब यह बिल पेश होगा, तब विपक्ष का रुख देखना होगा कि विपक्ष इस बिल पर क्या रुख अपनाती है। बिल्कुल, तो देखिए आप नज़र बना रखिए और क्या कुछ इस बिल के पारित होने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक खत्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में बैठक हुई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह बैठक में मौजूद रहे। साथ ही सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष टांका शामिल हुए थे। सीजेपी ने 5 पैराग्राफ की लिखित
डिमांड रखी थी। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में ये बैठक हुई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए और इसके साथ ही साथ सीजेपी ने 5 पैराग्राफ की लिखित डिमांड रखी है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए सबसे बड़ा मंथन चला और इस बीच आपको बता दें कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और ऐसे में नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों अपना अनशन भी खुलवाया है। और वहीं दूसरी ओर सरकार के 2 मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक अब खत्म हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है। तो सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की बड़ी कोशिश की गई। और स्नेह कमल वापस से आपका रुख करेंगे। देखिए, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ बैठक का नतीजा रहा है, क्या कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जो एक बहुप्रतीक्षित वार्ता की लोगों को जो उम्मीदें थी, वो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के परिसर के अंदर विठल भाई पटेल हाउस यानी बीपी हाउस में यह वार्ता होती। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आते हैं। वही सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल होते हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 5 पैराग्राफ का जो उन्होंने अपना मांग पत्र दिया, उस पर सरकार ने ये कहा कि सरकार की तरफ से जो 2 उनकी मतलब सीजेपी की जो 2 मांगे थी कि सरकार जो है पहले जो मृतक छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की उनके परिवारों को मुआवजा दे, उस पर सरकार का रुख सकारात्मक रहा। सरकार वो रुख उनकी बातें मानने को तैयार है। वही जिस तरह से ये कहा गया जो तमाम आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे उनके ऊपर मुकदमा न लिखा जाए, इसके लिए सरकार ने एक तरह से जो है मौखिक हामी भर दी। सरकार ने कहा कि जो 2 मांगे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की बात है, उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने कल 2 बजे तक का समय मांगा है। तो कुल मिलाकर सीजेपी ने स्पष्ट कह दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे हम कुछ नहीं मानेंगे, हमें हर हाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा हम कल 2 बजे तक अपना फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीजेपी ने जो 5 पैराग्राफ की ये एक तरह से कहे तो मांगे की है, क्या कुछ उसमें मांगे हैं? जी 3 उनकी अहम मांगे थी। सबसे पहले ये मांग थी कि जो मृतक छात्र जिन्होंने नीट पेपर घटना के दौरान जो आत्महत्या की, उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। उसके बाद जो आंदोलनकारी छात्र हैं जिसके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। तीसरी और जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल, क्या सरकार और सीजेपी की बैठक आगे भी जारी रहेगी? क्या और भी बैठकें होने वाली है? अभी किसी अन्य बैठक की जानकारी नहीं है, चूंकि सरकार ने कल 2 बजे तक का वक्त मांगा है। अब देखना सरकार 2 बजे तक अपना क्या निर्णय सुनाती है, उसके बाद सीजेपी अगली कार्रवाई क्या करती है। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, क्या अब उसका रुख बदल सकता है? क्या शांत माहौल वहां पर देखने को मिलेगा? क्या प्रदर्शन को खत्म किया जा सकता है? सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले कह दिया था वार्ता हमारी चलती रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई चर्चा या कोई निर्णय नहीं करती है, तब तक जो है कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहा धरना अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल, क्या लगता है, क्या सिर्फ बातचीत काफ़ी था या फिर इसके बाद भी कोई बड़े कदम या फिर बड़ी बैठक हो सकती है कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की? अभी मैंने आपको बताया कल 2 बजे तक का जो है इंतजार करना, कल 2 बजे के बाद ही तय होगा कि अगली कोई बैठक होगी या नहीं होगी। बिल्कुल, छात्रों और छात्रों के अभिभावकों की तरफ से इस बैठक के बाद क्या कोई अब तक प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अभी बैठक अभी समाप्त हुई, अभी कोई प्रतिक्रिया भी हमारी मतलब अभी हमें नहीं मिली है।
बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही आगे भी बैठकें हो सकती हैं। लेकिन ये सवाल ये भी उठता है स्नेह कमल, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी भी जारी है? हालांकि देखिए सोनम वांगचुक पे कई बार वो कह चुके हैं कि हमें वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनका भी मकसद अभी यही है, उनका भी उद्देश्य यही है कि जो धरना है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और जो छात्रों का पेपर लीक हुआ था, जो छात्रों के मुद्दे हैं, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। जी, सोनम वांगचुक की बात पे अगर अलग कर दे, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन जहां तक रही बात सीजेपी की, तो सीजेपी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कायम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक खत्म हो गई है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हुई है। और एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर दी, जहां दिल्ली में आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां दिल्ली के आपको बताते चले दिल्ली में 18 रेलवे मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे। जंतर मंतर के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन है वो सब बंद रहेंगे। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा करें, दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। बाराखंडा रोड, सुप्रीम कोर्ट और आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, जहां लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, आरके आश्रम स्टेशन बंद रहेंगे। और साथ ही मंडी हाउस, जोरबाग मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। शिवाजी स्टेडियम, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। और दिल्ली की बात कर ले तो देखिए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भी माना जा रहा है कि ये बड़ा फैसला है। जंतर मंतर के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं सभी को सुरक्षा के कारणों की वजह से बंद कर दिया गया है और कब सुचारू रूप से बहाल होगा ये देखना होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। इसके पहले भी देखिए मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, लेकिन माहौल को शांत होने के बाद जरूर उसे सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। लेकिन फिर से प्रदर्शन को देखते हुए और सुरक्षा के लिहाज से 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता दें, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हमने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा रख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हमने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी समझौता नहीं। 2 मांगों पर सरकार विचार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान पर कल दोपहर तक जवाब देगी सरकार और इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो आंदोलन बढ़ेगा। मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिले। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर हटे। तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी समझौता नहीं हुआ। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई आज, जिसमें सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी है। और ये बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी भवन में हुई है, जहां इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे। और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें सीजेपी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास शामिल हुए।
बैठक के बाद सीजीपी की तरफ से बताया गया कि सरकार के साथ उनकी 10 मिनट बात हुई और हमने 3 प्रमुख मांगे रखी है, जिसमें से सरकार ने 2 मांगों पर विचार का भरोसा दिया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कल तक का वक्त मांगा है। बैठक की जानकारी देते हुए सीजीपी नेता आशुतोष रांका ने बताया कि हमने पहली मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने या फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। और चलिए बड़ी और एक अहम और जरूरी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। कि बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर माधवी सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदेश जारी किया और आदेश में अगले 6 महीने या फिर नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक माधवी सिंह पद पर बनी रहेंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रोफेसर माधवी को 6 महीने का विस्तार मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन ने इसका बड़ा ऐलान किया है। महामहिम राज्यपाल ने 6 महीने का सेवा विस्तार का ऐलान किया है। प्रोफेसर माधवी सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर माधवी सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आदेश जारी किया और आदेश में अगले 6 महीने या फिर नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक माधवी सिंह पद पर बनी रहेंगी। और बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से बता दें, जहां अंबेडकर नगर से ठगी करने का एक हैरान कर देने वाला बड़ा मामला सामने आया है। जहां बताया जा रहा है कि लगातार ठगी के काम को अंजाम दिया जा रहा था। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में 2 शातिर महिलाओं ने जेवर बदलने का झांसा देकर 6 महिलाओं को अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि पहले बर्तन साफ करने के बहाने दोनों महिलाओं ने ग्रामीणों का भरोसा जीता और बाद में सोना चांदी के आभूषण बदलने का दावा किया। महिलाओं के झांसे में आने के बाद पीड़ितों ने अपने जेवर सौंप दिए, जिसके बाद आरोपी महिलाएं आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर दोस्तपुर रोड पर से आए हैं, कहीं की हमें बर्तन लेके जाएंगे तो बनवा के 10 रुपये लेंगे, 9 बर्तन लेके आएंगे देंगे। तो उसके बाद 2 दिन लेके गए, फिर लाके दिन फिर आए, कहीं की जाके पायल ऑयल कानों ने मकर हो जाएगा। हमें दोपहर 4 बजे लाके देख कर वापस आए बात है बदल उदल के। तो हमारे लोग गए थे, इनके बिटिया के लेके गए, बतोहे के लेके गए, हमार लेके नमक लेके गए, 6 लोग के एक दरिश लेके चली गए। लेकिन फिर उधर गए ना, किराएदार लोग रहे, उनके सब पायल ऑयल चैन निकलवा के लेके गए ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।